अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। सियासत से जुड़ी खबरें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज जो सियासत से जुड़ी खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जी जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन। उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, बड़े ही घिनौने और बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं। एक सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने एक अमेरिकन वेबसाइट पर एक स्टोरी ब्रेक की है, एक खबर शाया की है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि आसम सलीम बाजवा साहब के नाम पर, उनकी अहलिया और बेटों के नाम पर 99 कंपनियां हैं और 130 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट हैं, 13 के करीब कमर्शियल जायदादें हैं, उनमें 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं अमेरिका के अंदर। ये हैं जी इल्ज़ामात आसम सलीम बाजवा के ऊपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के मुआवन खसूसी हैं, मशीर हैं। उनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लगे हैं और उनकी तरफ से एक तरदीद भी आई है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये तरदीद नाकाफ़ी है। उनको एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और सबूतों के साथ बताना चाहिए था जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, फौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, आसम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, उनको एक प्रॉपर जवाब देना चाहिए था। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे रहे और जिन लोगों को ये खदशा है, ये शक है कि आसम सलीम बाजवा साहब ने करप्शन की है, देखिए मैं आसम सलीम बाजवा साहब को डिफेंड करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। सीधा सा एक रास्ता है, अगर उनको किसी को उनके ऊपर शक है, ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो अपोजिशन वाले कुछ सहाफ़ी, कुछ एंकर लोग बातें कर रहे हैं, उनको अदालत में चले जाना चाहिए। अदालत में एक पिटीशन दायर करें और अदालत उनको पूछ लेगी। अगर वो जवाब दे सकें तो ठीक, ना जवाब दे सकें तो जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो आम आदमी के साथ होता है, आसम सलीम बाजवा साहब के साथ भी होना चाहिए। लेकिन अगर आसम सलीम बाजवा साहब गलत नहीं हैं, नाजरीन ये सोचना होगा हमें कि एक फ़ौजी आदमी है, एक आर्मी ऑफिसर है, तो क्या उसका भाई या उसके बेटे बिज़नेस नहीं कर सकते? पाकिस्तान में लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, हलाल की कमाई कर रहे हैं, तो पैसा बनाना तो किसी को कोई नाजायज़ बात नहीं है। अगर आसम सलीम बाजवा साहब के भाई बिज़नेस करते हैं अमेरिका में, तो ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। लेकिन अगर ये साबित होता है कि सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन होते हुए अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अगर उन्होंने अपने भाई और अपने बेटों को फ़ायदा पहुंचाया है, तो ये गलत है। ये फिर उनके साथ भी वही होना चाहिए जो इस मुल्क का कानून है। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखिए कि जैसे ही पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होता है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एशिया की सबसे तेज़ तरीन स्टॉक मार्केट है इस वक्त। पाकिस्तान की फ़्लाइट, पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो अभी टेक ऑफ करने वाला है, तो एकदम से पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमले होने शुरू हो गए हैं। ये जो सहाफ़ी है, इसने अमेरिका में बैठकर ये गंद उछाला है आसम सलीम बाजवा पर। और इस स्टोरी को एक जर्मनी का चैनल है DW, उसने भी कवर किया है और आज BBC ने भी इसको कवर किया है। BBC ने ये स्टोरी उठाई है कि देखें जी पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। सी पैक ख़त्म हो गया, खुदा न खास्ता, सी पैक में करप्शन आ गई है। सी पैक एक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, ये सब लोग कहते हैं। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, आसफ जरदारी साहब भी कहते थे, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ये सी पैक जो है पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाने वाला मंसूबा है। तो उसी के चेयरमैन को टारगेट क्यों किया गया है? आसम सलीम बाजवा साहब कुछ साल, 2-3 साल पहले जब वो ऑन ड्यूटी थे, जनरल थे, तो उस वक़्त ये जायदादें किसी को नज़र क्यों नहीं आई? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, किसी को मैं डिफेंड करने नहीं बैठा। यहाँ पर इस मुल्क में जैसे ही किसी आर्मी ऑफिसर पर बात होती है, आर्मी ऑफिसर पर सवाल उठता है, तो वो लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी ये मुल्क की सलामती को ख़तरा है, हमला है। जैसे ही किसी जज पर सवाल उठता है,
जस्टिस काजी फायज ईसा को ले लें, जैसे ही उनके ऊपर सवाल उठा तो कहते हैं जी अदलिया पर हमला है। यहाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पर बात करें, सवाल उठता है करप्शन का, तो कहते हैं कि जी ये जमहूरियत पर हमला है। मौलाना फजल रहमान के ऊपर कोई सवाल उठा दे तो वो कहते हैं जी मज़हब पर हमला है। ये ना तो आर्मी का मसला है, ना ही किसी पर हमला है। ये एक आसिम सलीम बाजवा साहब को भी मेरे ख्याल में तो खुद से ये कहना चाहिए कि आए भाई पूछें जो सवाल पूछना है मुझसे, लेकिन वो एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो खुद नहीं आएंगे आगे। उनके ऊपर अगर किसी को शक है या किसी को कोई डाउट है तो वो केस कर दे, अदालत में जाए। अदालत में दूध और पानी अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब का भी अभी एक टेस्ट केस बन चुका है, ये जो सोशल मीडिया पर हो रहा है। देखिए जर्मनी की बात, BBC की बात, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इंडियन मीडिया इस वक्त वो वावेला मचा रहा है कि देखें जी CPEC ख़त्म हो गया, CPEC को अब आगे नहीं चलाया जा सकता, इसमें करप्शन आ गई है। ये सब CPEC को डिस्ट्रॉय करने, CPEC को रोकने, इस मंसूबे को बर्बाद खुदा नखास्ता करने के लिए ये सब एक प्रोपोगंडा हो रहा है। पाकिस्तान में देखें वो मोहब्बती आंटियाँ, मारवी सरमद जैसी क्या मैं अभी गंदा अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो एकदम से एक्टिव हो गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जी आसिम बाजवा लीक, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे। अगर तो खुदा नखास्ता आसिम सलीम बाजवा साहब गिल्टी हैं तो मेरे भाइयों और मेरे सुनने वालों, पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त कानून है, उनका खुद का एक सिस्टम है, वो करप्शन बर्दाश्त नहीं करते। आर्मी के अंदर बहुत से लोगों को का कोर्ट मार्शल हुआ है, बहुत से लोगों को सज़ाएं हुई हैं, बहुत से ऑफिसर को उनसे मराद वापस ले ली गई, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। अगर खुदा न खास्ता आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर कोई करप्शन होती तो आर्मी को पता होता। ये हमारे पाक फ़ौज के ऊपर और CPEC अथॉरिटी के ऊपर इसको नाकाम करने के लिए खुदा न खास्ता ये सब प्रोपोगंडा है। मैं समझता हूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब को सामने आना चाहिए और उनको इन तमाम लोगों के मुंह बंद करने के लिए कुछ सबूत देने चाहिए कि भाई। और एक बात ये हो रही है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक जो हलफनामा होता है, आसिम सलीम बाजवा साहब अभी सियासत में आ चुके हैं, हुकूमती ओहदा है उनके पास, तो उसके मुताबिक जब वो मशीर बने तो उनको एक हलफनामा जमा करवाना था, उन्होंने करवाया। उस हलफनामे में कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी बीवी की जायदाद शो नहीं की। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने शो नहीं की क्योंकि उनकी बीवी के ये जो बता रहे हैं जितनी भी कंपनियां या ये जो फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट है, ये उनकी बीवी के नाम पर नहीं है, उनकी इसमें शेयर है। लेकिन हो सकता है कि ये भी कानून हो कि शेयर भी बताना पड़े। अगर आसिम सलीम बाजवा साहब ने नहीं बताया तो फिर उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये CPEC को और फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग समझते हैं कि हम आवाम पाकिस्तान आर्मी से दूर हो सकते हैं खुदा न खास्ता। ये इनकी खाम ख्याली है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े वाली बात है। कोई भी बाहर का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तान के अंदर काली बेड़े हों जो मीडिया में बैठी हुई हैं, वो कोई भी शख्स जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की आर्मी को के अंदर खलीज पैदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये मेरी एक अपनी राय थी। अगर मैं गलत हूँ तो फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक पर मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।